बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स क्लास 9th और 10th के चैप्टर नंबर 10 और 11 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को ठीक से समझ आ जाएं, और आपने साथ साथ इन एमसीक्यूज़ का स्क्रीनशॉट भी बना लेना है ताकि आपके पास सेव हो जाएं। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा एमसीक्यूज़ है। पहले एमसीक्यूज़ है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन। तो मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, तो कह रहे हैं क्या रीज़न है, कहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, if an object restore its original size and shape, this property of the body is known as elasticity। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जब किसी भी बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद उस पे फोर्स को हम हटा देते हैं और बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन वापस चला जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 पर आ जाते हैं। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी एंड चेंज इट्स शेप। किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, जो उसकी शेप में चेंज लाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें अदर ऑप्शंस भी गिवन हैं, उनको भी साथ साथ रीड करें ताकि आपको पता चले उसके साथ और क्या ऑप्शन गिवन होते हैं। नंबर नेक्स्ट 5 पर चलते हैं। 5 क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है ये क्या है, ये जब हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप में, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकल किस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 6 है, द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज़। स्ट्रेन जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, चूँकि यहाँ देखें ऑप्शन 5 में, यहाँ देखें डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों जो है यूनिट मीटर और मीटर है, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज़ नॉन एज स्ट्रेन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं जब किसी बॉडी की शेप में, लेंथ में चेंज आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज़। अब स्ट्रेन का ऐसा यूनिट, इससे पहले भी हमने बात की है कि इसका क्या यूनिट है, इसमें कोई यूनिट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो है वो जो है उसका क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनती है, यहाँ पर देखें ऑप्शन सी है, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 10 पर आ जाते हैं। नंबर 10 है, द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज़। यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट क्या बनता है, अगर आप इसको देखें नंबर 9 को, तो यहाँ पर एल मीटर है, ये डेल्टा एल मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं, बाकी फोर्स और एरिया, फोर्स न्यूटन है और एरिया मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नंबर 11 पर चलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12 पर चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब आप इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट बनाते जाएं ताकि आपके पास ये एमसीक्यू सेव हो जाएं। नंबर 13 पर चलते हैं। नंबर 13 है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जब ये आपने पढ़ा होगा जो है पास्कल प्रिंसिपल, कि जब किसी भी हम लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो है लिक्विड है वो क्या करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 पर चलते हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ एट द डेप्थ ऑफ एच फ्रॉम द लिक्विड सरफेस ऑफ डेंसिटी जी, देन द प्रेशर ऑन द दैट बॉडी इज़। जब किसी भी हम बॉडी को लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है, वो प्रेशर होता है रो जी एच, मतलब डेंसिटी फिर जी और एच। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15, द हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर ऑफ
तो दोनों सिलेंडर हाइड्रोलिक प्रेस के क्या होते हैं, उनका डायमीटर डिफरेंट होता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 16, द हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। इससे पहले भी हमने पास्कल की बात की है, तो पास्कल प्रिंसिपल की बेस पर ये काम करती है हाइड्रोलिक प्रेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए और अदर ऑप्शंस को लाजमी रीड करते रहें ताकि आपको पता चले कि अदर ऑप्शंस क्या हैं। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 17, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव बिकॉज द फोर्स बिटवीन देम आर वेरी वीक। जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना होने के बराबर फोर्स होती है, जबकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 18 पर चलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज बिजी इन नेवर एंडिंग रैंडम मोशन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, हर वक्त वो रैंडम मोशन में होते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 11, हीट का चैप्टर है। अब हम देखते हैं इसमें क्या एमसीक्यूज़ हैं। नंबर 1 क्या है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड वी यूज़ अ कॉपर कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए। नंबर 2, द वाटर हैज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर जो है इसकी हीट कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है जी। तो नंबर 4 जो है हम देखते हैं क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट कॉज 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इन अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 किलोग्राम इज स्पेसिफिक हीट। राइट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 जो है, द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्रीज इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये वो टेम्परेचर है जिस पर तमाम मोशन जो है वो सीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसको 0 केल्विन भी कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 है, द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर इन चार्ल्स लॉ इज़ आ। जब आप ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान तो स्ट्रेट लाइन बनती है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8, द चार्ल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इफ वी टेक। तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का हम रिलेशन, तो यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन प्रेशर का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा यहाँ पर जो है नन ऑफ जो दीज है ये करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए और साथ साथ बाकी ऑप्शंस को लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले अदर ऑप्शन साथ में क्या हो सकते हैं। नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो बॉयल्स ने हमें बताया है, तो लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़। आइस की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, वाटर से लेस होती है, चूँकि जब वाटर से आइस बनती है तो उसमें एक्सपेंशन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम पानी को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो पहले उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है 4 डिग्री तक, तो 4 डिग्री के बाद एक्सपेंशन होती है, तो 4 डिग्री पर उसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है, उसके बाद इंक्रीज़ होता है। तो लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 13 पर चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट, तो 4 डिग्री पर चूँकि वाटर के मालिक्यूल्स करीब आ जाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अगर मज़ीद टेम्परेचर कम करते हैं तो फिर उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नंबर जो है बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 पर चलते हैं। वाइल लाइंग रेल ट्रैक्स गैप आर लेफ्ट एट जॉइंट्स सो एज टू अवॉइड द डैमेज कॉज बाय एक्सपेंशन। जब भी आप देखें ये जो ट्रैक है जिस पर ट्रेन चलती है, इसमें क्या होता है, गैप्स होते हैं। गैप्स क्यों होते हैं, इसलिए
क्योंकि हीट की वजह से, गर्मी की वजह से एक्सपेंशन हो जाती है। इससे बचने के लिए वहाँ पर गैप्स छोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर। तो कह रहे हैं एसआई यूनिट दोनों के क्या हैं, अलग अलग हैं या सेम हैं। तो दोनों के जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं, देखिए अगर आप लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर दोनों का जो यूनिट है वो क्या होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। तो लिहाजा जो ऑप्शन यहाँ पर सी है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। देखें ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो अंडरलाइन हुआ है ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। नंबर 16 पर चलते हैं। नंबर 16 क्या है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हैज़ यूनिट। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है इसका क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक आप क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। नंबर 17 पर चलते हैं। नंबर 17 क्या है हमारे पास, नंबर 17 है तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिक एक्सपेंशन इज थ्राइस द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है वो लीनियर एक्सपेंशन के मुकाबले में जो है वो 3 टाइम ग्रेटर होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, राइट। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 18, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज। तो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो लिहाजा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19, व्हेन अ कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज विल अकर इन इट्स वॉल्यूम। तो जब आप उसको हीट करोगे उसका एरिया भी बढ़ेगा लेकिन उसके वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 20, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज़ नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी बॉडी को हीट करें उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें, साथ साथ बाकी ऑप्शन को लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले कि बाकी अदर ऑप्शंस क्या हैं। नंबर 21 पे चलते हैं। 21 है द इंक्रीज इन एरिया ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज़ नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 22 पर चलते हैं। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड ऑन हीटिंग इज़ नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। रॉड को हीट करते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो इसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। 23, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज़ नोन एज। इसको क्या कहेंगे, जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, इसको थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 24 है गैसेज एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड। लिक्विड के मुकाबले में गैसेज ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें आप लोग। नंबर 25 पे चलते हैं। 25 है इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट सॉलिड बॉडीज यूजुअली एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो सॉलिड बॉडी उनको क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 26, द स्केल हुज लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 273 एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 373, दिस स्केल इज़ केल्विन स्केल, ठीक है। तो आपने देखा एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, तो ये केल्विन स्केल की बात हो रही है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 27, द अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। अब फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, इसमें दो होते हैं, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक अपर। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 28, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट थर्मामीटर इज़। जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है इसके अंदर जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 29, द टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जब हम थर्मामीटर जो है उस पर लोअर फिक्स्ड पॉइंट देखते हैं और अपर, तो उसमें वाटर को हम बॉयल करते हैं, स्टीम बनाते हैं, उससे उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट सेट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर पे आ जाएं, द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट,
ठीक है। तो इसी तरह से ये इनका भी आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए और बाकी ऑप्शंस को रीड करते रहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं 31 पर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, जो ह्यूमन बॉडी उसका नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है जब उसको कोई बुखार वगैरह नहीं हो रहा होता, तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 32 द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। 33 द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर, तो हम टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर करते हैं। 34 द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन एज टेम्परेचर, किसी बॉडी की जो हम हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करते हैं इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। होपफुली आपको ये सारे एमसीक्यूज़ समझ आ गए होंगे। अगर आप कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, आपको हम उसका जवाब देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।